चौधरी ने मणि अपने हाथ में ले रखी थी और मगरमच्छ से कहा, यह लो मित्र, यह तुम्हारी मणि। तब मगरमच्छ ने कहा, मैं इस मणि का क्या करूंगा, इसी ने तो मुझे इतने सालों से पीड़ा दे रखी थी। अब तुम ही इस मणि को ले जाओ और संभाल कर रखना। तब चौधरी ने मगरमच्छ से कहा, ठीक है दोस्त, अब मैं चलता हूँ, मुझे घर जाने में देर हो रही है। इतना कहकर चौधरी जंगल में आगे की ओर बढ़ गया। जैसे ही चौधरी थोड़ी दूर चला, जंगल में उसे वही घोड़ी मिली। घोड़ी ने कहा, आओ चौधरी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, क्या तुम्हें भगवान मिले? तब चौधरी ने कहा, हाँ, मुझे भगवान मिले और तुम्हारी पीठ की जो जलन है उसका उपाय बताया है। यह सुनकर घोड़ी ने कहा, चौधरी जल्दी बताओ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, मैं चाहती हूँ कि इस पीड़ा से मुझे जल्दी से छुटकारा मिले। चौधरी ने कहा, भगवान ने मुझे बताया है कि तुम्हारी पीठ में जो जलन है उसका सिर्फ एक ही उपाय है, तुम्हें एक घुड़सवार की तलाश करनी होगी। जैसे ही घुड़सवार तुम्हारी पीठ पर बैठेगा, उसी समय तुम्हारा यह जलन पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तब घोड़ी ने कहा, घुड़सवार तो कब मिलेगा, तुम ही ये काम कर दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी, तुम ही मेरी पीठ पर बैठ जाओ। तब चौधरी ने कहा, क्यों नहीं, जरूर। इतना कहकर चौधरी घोड़ी के ऊपर सवार हो गया। जैसे ही वह घोड़ी पर सवार हुआ, घोड़ी का दर्द पूरी तरह गायब हो गया। घोड़ी ने खुशी से कहा, धन्यवाद चौधरी, भगवान ने सच ही कहा था, जैसे ही तुम मेरी पीठ पर सवार हुए, मेरा सारा दर्द गायब हो गया, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे न तो जलन हो रही है और न ही कोई पीड़ा। चौधरी मुस्कुराते हुए बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है। तभी चौधरी ने सोचा, अब तो घर समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा, काफी रात हो चुकी है, इस जंगल में जंगली जानवर भी घूम रहे होंगे, शेर, चीते, अगर उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया तो। यह सोचकर चौधरी घबरा गया। चौधरी ने घोड़ी से कहा, सुनो, क्या आज की रात मैं तुम्हारे साथ ही रुक सकता हूँ? अगर तुम अनुमति दो तो मैं तुम्हारे साथ ही रुक जाऊं, सुबह होते ही वापस रवाना हो जाऊंगा। घोड़ी बोली, क्यों नहीं चौधरी, जरूर, तुम मेरे साथ चलो, पास ही मेरा तबेला है, वहीं सुरक्षित जगह पर हम आराम से रात बिता लेंगे। चौधरी ने राहत की सांस ली और कहा, चलो। तबेले में पहुंचकर चौधरी आराम करने लगा। थकान इतनी थी कि देखते ही देखते उसकी आंख लग गई और वह गहरी नींद में सो गया। नींद में उसे फिर वही भगवान स्वप्न में दिखाई दिए। भगवान बोले, हे चौधरी, ध्यान से सुनो, आने वाले समय में राजा के जो पुत्र का जन्म होगा, वह बच्चा रोएगा नहीं, उसका बाल स्वर साथ नहीं देगा और हर कोई बच्चे को रुलाने का उपाय करेगा। महल के सभी लोग घबरा जाएंगे। दासियां हाथों में अलग अलग जड़ी बूटियां, धूप दिया, कपूर, नीम की पत्तियां, गंगा जल, कच्ची हल्दी वगैरह लेकर इधर उधर भागती हुई नजर आएंगी। कोई बच्चे के पास धुआं करती, कोई ताबीज बांधती, कोई मंत्र पढ़ती, लेकिन बच्चा फिर भी बिल्कुल चुपचाप पड़ा रहेगा। आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।